नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में हेल्थ और कृषि के क्षेत्र में किए बड़े ऐलान, करदाताओं को नहीं मिली कोई राहत। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक, सीएम अशोक गहलोत ने कहा बजट में पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को फिर झटका, विधायक दीपक हल्दर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 20 जिलों में 90 निकाय चुनाव के बाद भाजपा कांग्रेस ने शुरू की जोड़ तोड़ की राजनीति, निर्दलियों को रिझाने में जुटी दोनों पार्टी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तीसरा आम बजट पेश किया। बजट में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। वहीं इस बार स्वास्थ्य सेवा पर 137% अधिक खर्च किया गया है। इस बार टैक्स स्लैब में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड-19 के टीकों के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा। सरकार ने जहां पिछले 4 एयरपोर्ट्स के निजीकरण का ऐलान किया था, वहीं इस बार 6 और एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने की तैयारी केंद्र की मोदी सरकार ने कर ली है। वन कार्ड वन नेशन योजना भी लागू कर दी गई है। वहीं पश्चिमी बंगाल में हाईवे के लिए 25,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राजस्थान के नागौर से रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल का आक्रामक अंदाज अभी भी जारी है। सांसद बेनीवाल ने केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट भाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले रालोपा सांसद ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वेल में पहुंचकर कृषि कानून वापस लिए जाने के संबंध में जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि सांसद बेनीवाल इससे पहले इसी बजट सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति अभिभाषण का भी विरोध जताकर बहिष्कार कर चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया है। बजट से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। काफी मुश्किल समय में ये बजट पेश किया गया है। हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर पर था। बजट में इस बार कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। जो कृषि सेस लगाया गया है उससे आम लोगों को कम भार पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने बजट को समावेशी विकास पर जोर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी। उन्होंने कहा कि आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर वर्ग को समावेश किया गया है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वे हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों को, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए नए क्षेत्रों के विकसित करना, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो आम बजट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश की जनता को निराशा मिली है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहलोत ने ट्वीट में कहा कि आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें हैं। पेट्रोल डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है। बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। ये केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। प्रदेश भाजपा ने केंद्र के बजट को संतुलित और जनकल्याणकारी बताते हुए उसकी आज खास सराहना की। वहीं कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बजट करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में केंद्रीय बजट को जनकल्याणकारी बजट बताते हुए कहा कि इसमें 1.5 लाख नौकरियां देने, उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने, 100 नए शहरों में पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने की घोषणा की गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी केंद्रीय बजट को शानदार और संतुलित बजट बताया है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें लोगों की आशा के अनुरूप कुछ नहीं है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इसे निराशाजनक बताया है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने भी बजट को निराशाजनक कहा। ट्राइबल एरिया के विद्यार्थियों के लिए 750 इस तरीके के स्कूल जो भारत की सरकार ने घोषणा की है, मैं मानता हूं कि ऐसे वंचित आदिवासी तबके के विद्यार्थियों को एक सुअवसर प्राप्त होगा
अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक इस तरीके की छात्रवृत्ति के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान ये उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को संबल और ताकत देने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी जो कि फेक न्यूज पर अंकुश लगाने से संबंधित थी। आज उस पर सुनवाई की गई। कोर्ट में सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति V. राज सुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र और अन्य को याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है। चलिए एक नजर पश्चिमी बंगाल के चुनाव पर डालें तो पश्चिमी बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ लगातार जारी है। एक एक करके पार्टी के और ममता बनर्जी के सभी सिपाही साथ छोड़ते जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका देते हुए राज्य के हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक दीपक हल्दर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस हफ्ते के अंदर ममता को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले ममता सरकार के मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। बनर्जी के साथ ही तृणमूल के कुल 5 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। चलिए अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। तो प्रदेश में 20 जिलों के 90 निकायों के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में निर्दलियों के सहारे निकायों के बोर्ड बनेंगे। इसको लेकर कांग्रेस भाजपा बाड़ेबंदी की तैयारी में जुट गई है। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को चुनाव खत्म होते ही बाड़ेबंदी में ले लिया था, लेकिन निर्णायक साबित होने पर निर्दलियों को भी बाड़ेबंदी में लाने के लिए हर तरीके के प्रयास होंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब इन निकाय चुनाव में बोर्ड बनाने के लिए जमकर खरीद फरोख्त होगी। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस अपनी सरकार का असर दिखाती हुई नजर आएगी तो बीजेपी अपनी पार्टी का असर दिखाती हुई। ऐसे में जहां निर्दलीय बोर्ड बनेंगे वहीं कई जगह खरीद फरोख्त होने के भी आसार हैं। लोक परिवहन और निजी बसों के विरोध में रोडवेज कर्मचारी अब लामबंद हो गए हैं। अनूपगढ़ में लोक परिवहन और रोडवेज कर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद 28 जनवरी से ही अनूपगढ़ डिपो में रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है। अब इस मामले में लामबंद हुए रोडवेज कर्मचारी 3 दिन बाद 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में 1 घंटे के लिए रोडवेज के पहिए थामेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान के एम्बुलेंस कर्मचारियों का मंगलवार को एक धरना होना था जो कि अब स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस यूनियन के पदाधिकारियों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक नरेश कुमार ठकराल ने मुलाकात की। इसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कल 11 बजे एम्बुलेंस कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपना धरना स्थगित करने का फैसला लिया है। फुलेरा में पंप चालकों, चौकीदारों और कर्मचारियों ने आज धरना दिया। बीसलपुर पेयजल योजना के तहत काम कर रहे इन कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को लेकर यहां धरना दिया गया। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाई। फुलेरा विधानसभा के 153 गांवों की पेयजल आपूर्ति बंद हुई। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जयपुर चीफ इंजीनियरिंग कार्यालय का घेराव किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में जो गहलोत सरकार है पूर्णतः संवेदनशीलता की नारा देती है मगर संवेदनहीन हो चुकी है। ये 3-3, 4-4 हज़ार रुपये महीने में काम करने वाले पंप ऑपरेटर्स हमारे ही गाँव की सेवा करते हैं, हमारी ग्रामीण जनता को पानी पिलाते हैं। 50 बार इन्होंने लिखित में सारे अधिकारियों को दे दिया। किसी का साल भर का पेमेंट है, किसी का 8 महीने का है। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 1 रुपया इनको भुगतान नहीं हुआ और दुखी होकर परेशान होकर आज ये इन्होंने हड़ताल करी है। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि जनता को पानी से वंचित रहना पड़ेगा, मगर इनकी मांग भी वाजिब है। मैंने तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसकी व्यवस्था करें, अन्यथा हमको जयपुर कूच करना पड़ेगा और अधिकारियों की जो सोए हुए नींद में पड़े उनको जगाना पड़ेगा। और ये सरकार की ओर से कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। ठीक है सर। कोटा के बोरखेड़ा में आज मुस्लिम महासभा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में कोरोना योद्धाओं और नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी अमित धारीवाल, पार्षद अनिल सांखला सहित कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान आयोजक रेशमा सोलंकी ने रक्तदाताओं का आभार जताया और भविष्य में भी समाजसेवी कार्यों में तत्पर रहने की गुजारिश की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।